जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। यह अपील उस रिट याचिका से उद्भूत हुई है जिसके द्वारा संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में किए गए कतिपय संशोधनों की सांविधानिक विधि मान्यता को चुनौती दी गई है। विराम। इसमें जिन उपबंधों को चुनौती दी गई है उनका संबंध संसद सदस्यों और संसद के भूतपूर्व सदस्यों और उनके पतियों, पत्नियों साथियों आश्रितों को पेंशन का संदाय करने और अन्य सुविधाएं प्रदान करने से है। विराम। प्रथम अपीलार्थी ने भोपाल उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में अन्य बातों के साथ ये प्रार्थनाएं की थी। यह घोषित किया जाए कि 1954 के अधिनियम संख्या 30 के विभिन्न संशोधनकारी अधिनियमों के उपबंध और विशेष रूप से 2008 के संशोधनकारी अधिनियम संख्या 9 और 2009 के संशोधनकारी अधिनियम संख्या 21 तथा 2011 के संशोधनकारी अधिनियम संख्या 39 के वे उपबंध जिनमें भूतपूर्व संसद सदस्यों आश्रितों को पेंशन कुटुंब पेंशन पति पत्नी और अन्य गैर सदस्यों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों को यात्रा सुविधाएं देने तथा टेलीफोन कॉलों, विद्युत और जल यूनिटों के अनुपयोजित कोटे के संबंध में सुविधाएं जारी रखने से संबंधित उपबंध किए गए हैं, संविधान और मूल अधिनियम के अधिकारातीत हैं। विराम। पैरा चेंज। विरोधी पक्षकार संख्या 1 से 4 को यह परमादेश जारी किया जाए कि वे
भूतपूर्व संसद सदस्यों ओब्लिक आश्रितों को पेंशन ओब्लिक कुटुंब पेंशन का संदाय करना और ऊपर एक में दी गई अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना बंद कर दें। विराम पैरा चेंज। अवैध पेंशन ओब्लिक कुटुंब पेंशन प्राप्तिकर्ताओं से उसकी वसूली करने का आदेश किया जाए। विराम। उच्च न्यायालय ने इस मामले में के प्रथम अपीलार्थी द्वारा दी गई सभी दलीलों को नकारते हुए और यह अभिनिर्धारित करते हुए रिट याचिका खारिज कर दी कि कॉमन कॉज एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी बनाम भारत संघ वाले मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न अब अनिर्णित विषय नहीं रह गया है, जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संसद भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन के संबंध में विधान बनाने के लिए सक्षम है और परिणाम स्वरूप उसे ऐसी कोई शर्त विहित करने की शक्ति प्राप्त है जिसके अधीन पेंशन का संदाय किया जा सकता है। विराम। जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना शेष है, वह यह है कि क्या किन्हीं ऐसे आक्षेपित संशोधनों से, जो भूतपूर्व संसद सदस्यों और उनसे संबद्ध व्यक्तियों के पक्ष में विभिन्न अधिकारों का और संसद सदस्यों के लिए कतिपय अन्य सुविधाओं का सृजन करते हैं, विभेदकारी होने के कारण भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होता है। विराम। अपीलार्थी का यह पक्ष कथन था कि कॉमन कॉज
वाले मामले में दिया गया निर्णय इस बाबत मौन है। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।